वफाकी बजट पेश कर दिया है। आप इस बजट को किस तरह देखें? पाकिस्तान की रवायत रही है, एक दफ़ा जो टैक्स लग जाए वो बढ़ता है, कम नहीं होता। बहुत सारे मसाइल अभी ऐसे हैं जो हल तलब है। सोलर के ऊपर जो इन्होंने 18% सेल टैक्स लगाया वो गलत लगा दिया। इंडस्ट्री को 5 साल का प्रोग्राम दे, अगर इंडस्ट्री इन्होंने चलानी है तो। जिन लोगों ने बैंकों में पैसे फिक्स कराए हुए हैं उसमें जो आपने 15 से 20% किया वो बहुत अच्छा इकदाम है। आप हमसे टैक्स जितना मर्जी ले लें, लेकिन हमें FBR के हत्थे ना चढ़ाएं। खुदा के लिए बिजनेस प्लान पे ट्रस्ट करें, इसको खुला छोड़ें, इसको फैसिलिटेट करें। हकीकत क्या है वो आप बताएं। FBR इतना डरा रहा है बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। नए माली साल का बजट आ चुका है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी असम्बली में बजट पेश कर दिया है और बजट के हवाले से इस वक्त लाहौर के बिज़नेस में इंडस्ट्रियल इंपोर्ट और एक्सपोर्टर सेक्टर में क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री चौधरी मोहम्मद अमजद साहब के साथ उनके ऑफ़िस में। उनसे जानते हैं कि वह नए माली साल के वफाकी बजट पर किन ख्यालात का इजहार करते हैं। चौधरी साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। नए माली साल का बजट है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब रमदे ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की लीडरशिप में वफाकी बजट पेश कर दिया है। आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सब बजट को काफ़ी स्टडी किया हमने, कल फेडरेशन में भी किया है, आज भी सुबह से वही देख रहे थे। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, पिछले सालों से डिफरेंट बजट है और बेहतर है। इसको और बेहतर किया जा सकता है अगर हुकूमत चाहे तो। अवाम को 2-3 मुख्तलिफ शोबों में फैसिलिटेट किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं जो हुकूमत ने अच्छे काम किए हैं उसकी बात करूँगा। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने फैसिलिटेट किया है, स्टैम्प पेपर काम किया है, 10 मरले का घर का किया है और मुख्तलिफ चीज़ें की हैं, उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ेगी। क्योंकि इसके साथ रिलेटेड 72 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो बंद पड़ी थी। एक इंडस्ट्री के साथ 72 इंडस्ट्री रिलेटेड है। इंशाअल्लाह ताला जब कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो वो इंडस्ट्री भी चलेगी। एक तो ये बड़ा अच्छा काम किया। ज़राअत के शोबे में गोया इन्होंने को फैसिलिटेट नहीं इतना बड़ा किया, लेकिन एक इन्होंने सीड कॉरपोरेशन की कमेटी बनाई है, वो बहुत अच्छा काम है। क्योंकि सीड के मुतल्लक जितने पाकिस्तान में लोग हैं, जो कंपनियां हैं, वो 90% फेक कंपनियां हैं, 2 नंबर है। इससे ये होगा कि वो लोग सामने आ जाएंगे जिनके पास वाकई जेन्युइन फीड है, सीड है जिसके पास। ये काम बड़ा अच्छा किया है। उसके अलावा इन्होंने जो RD कम करने के लिए FBR ने कहा है कि अगले 5 सालों में जिस जिस आइटम पे RD लगी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। अच्छा इकदाम है। इसी तरह जो बिजली के शोबे में इन्होंने किया है वो बड़े अच्छे इंतज़ाम है। अब हम आ जाए कि इनमें और बेहतरी क्या आ सकती थी। ये जो भी इंतज़ाम हुए हैं, हाँ, जो मुलाजम पेशा लोगों के लिए इन्होंने मराद दी है, बेशक थोड़ी दी है, लेकिन टैक्स में छूट वो एक अच्छी सिमत, एक अच्छी मिसाल कायम की है इन्होंने। क्योंकि पाकिस्तान की रवायत रही है, एक दफ़ा जो टैक्स लग जाए वो बढ़ता है, कम नहीं होता। अब दूसरी तरफ आए तो FBR में बहुत सारे मसाइल अभी ऐसे हैं
जो हल तलब है, जिनका हल किया जा सकता है। जैसे कि एक फेसलेस इन्होंने किया काम, वो फेसलेस किया तो पब्लिक की फैसिलिटी के लिए था, लेकिन वो उल्टा हो गया। वो जल्दी काम होने की बजाय जो क्लियरेंस 2 दिन 3 दिन में हो रही थी, वो 10 से 15 दिन में चली गई। उसको बेहतर किया जा सकता है। FBR में और बहुत सारी बातें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। जो इन्होंने बड़ा बम फेंका है आम आदमी के ऊपर, वो सोलर के ऊपर जो इन्होंने 18% सेल टैक्स लगाया, वो गलत लगा दिया। क्योंकि सोलर इस वक्त बड़े लोगों की तो ज़रूरत है ही है, गरीब आदमी की भी ज़रूरत है। कई लोग मैंने देखे हैं एक प्लेट लगा के भी अपना गुजारा कर रहे हैं, और कई 100 प्लेटें लगा के भी चल रहे हैं। तो ये वो चीज़ है सोलर जो ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर हाई क्लास तक हर बंदे की ज़रूरत है। इसमें सेल टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। उसके बाद इन्हें डॉलर को फिक्स करना चाहिए, नीचे लेके आना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने दादा शुमार दिए हैं उसके मुताबिक जो डॉलर है वो 250 रुपये का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो जो उन अदाद शुमार के मुताबिक बनता है उस पर लेके आए। दूसरा, इंडस्ट्री को 5 साल का प्रोग्राम दे। अगर इंडस्ट्री इन्होंने चलानी है तो आज कोई इंडस्ट्री लगाता है, उसको एक प्रोग्राम दिया जाता है, जब उसकी इंडस्ट्री लगती है 1-1.5 साल तो उसको लग जाता है लगाने में। जब लगती है तो उसके कवानीन चेंज हो जाते हैं, तो वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। मिनिमम 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री का फौरी तौर पर दे, उसको डिले मत करें। अगर वो देंगे तो इनका आप देखिएगा कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और लोकल इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने खुद बोला है 7.5% रह गई, तो अगर 7.5 रह गई तो कानून यह है कि आप इसको 8 पे लेके आए रेट ऑफ इंटरेस्ट को। उससे क्या फ़ायदा होगा कि 8% आने से आपकी जो बंद इंडस्ट्री है वो चल पड़ेगी, क्योंकि 8% पे हर बंदा लेने के लिए तैयार होगा। आपकी रोलिंग में आ जाएगा सारा कुछ। ये करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर। जो आपने जिन लोगों ने बैंकों में पैसे फिक्स कराए हुए हैं, उसमें जो आपने 15 से 20% किया वो बहुत अच्छा इकदाम है। उससे पैसा मार्केट में आएगा, रोलिंग में आएगा, मार्केट में आएगा, वो रोल होगा, पब्लिक में पैसा आएगा। अच्छा इकदाम है। इनकम टैक्स में आपने तनख्वाहदार को फॉर्म इजी कर दिया कि जी 7-8 कॉलम है वो फिल करें। बिजनेसमैन ने आपका क्या घुमाया? वो बेचारा बड़ा बिजनेसमैन भी है, छोटा बिजनेसमैन भी है, और चलो बड़ों के लिए नहीं, छोटों के लिए तो वही 7-8 शर्तें रख के लगा देना। तो उनके लिए भी इनको उसको आसानी पैदा करनी चाहिए। रात में टीवी पे सुन रहा था कि फ्रांस मिनिस्टर सब खुद कह रहे हैं कि मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कि आप हमसे टैक्स जितना मर्जी ले लें, लेकिन हमें FBR के हथे ना चढ़ाएं। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि लोग ब्यूरोक्रेट से कितना खाइफ है। मैं बार बार कहता हूँ, खुदा के लिए बिजनेसमैन पे ट्रस्ट करें, इसको खुला छोड़ें, इसको फैसिलिटेट करें। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। ये आपके साथ इस तरह चलेगा
कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 2000 टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं तो ये 10,000 करके देगा आपको, बशर्ते कि इसमें ट्रस्ट करें, इसको ट्रस्ट को लेके चलें, और कोई भी पॉलिसी दें वो 5 साल से कम मत दें। इंडस्ट्री की पॉलिसी फौरी तौर पे 5 साल की दें। जी चौधरी साहब, आपने एफबीआर के हवाले से बड़ी हैरत अंगेज़ बात की है, जबकि एफबीआर के हायर अथॉरिटीज़ ऑफिशियल्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आते हैं, फेडरेशन में भी आते हैं, और वो अकोमोडेट करने की भी कोशिश करते हैं। क्या हम तो ये सुनते हैं, हकीकत क्या है वो आप बताएं? एफबीआर इतना डरा रहा है बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर को? देखिए, ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा, मुझे नहीं, टीवी पे कहा। जियो पे मैं देख रहा था, वो जियो पे उन्होंने खुद ये बयान दिया, रात की बात है, कि भाई मुझे, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं जी एफबीआर के हथे ना चढ़ाए, टैक्स लाख की जगह 10 लाख ले लें, 1% बजाय 3% ले लें, लेकिन एफबीआर के हथे ना चढ़ाए। बात यह है कि हर चीज़ पे रखना ना रखे। मैं फिर वही कहूँगा, खुदा के लिए इस बिजनेसमैन पे ट्रस्ट करें, इसको खुला छोड़ें, इसको मुल्क की खिदमत करने दें। आप, हमारे यहाँ एक वतीरा बन गया है कि जो टैक्स देता है उसको कहा जाता है कि तुम चोर हो, साबित करो कि तुम चोर नहीं हो। वो सारा साल बेचारा बुक लेके साबित करने के चक्कर में लगा रहता है कि यार मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। जो नहीं देता वो मौजे मार रहा है, उसको ना कोई पूछने वाला है ना कोई कहने वाला है। तो खुदा के लिए इस पे ट्रस्ट करें, उन बिजनेसमैन को सामने लाएं जो स्टेक होल्डर है, जो ज़ाती मफाद से हट के बात करते हैं, फ़ोटो सेशन से फ़ोटो ना उतारें। चैम्बर में आते हैं, मैं मानता हूँ आते हैं, वो सिर्फ गोंगलों से मिट्टी झाड़ते हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी की इस बजट में कि एफबीआर जहाँ भी छापा मारेगा उसमें चैम्बर का एक नुमाइंदा होगा बीच में, ताकि शफाफ रहे। अब ये चैम्बरों पे मुनहसर है कि वो नुमाइंदा वो दे जो फॉर सेल ना हो, वो नुमाइंदा वो दे जो ना हुकूमत की बात करे ना ताजर की बात करे, जो ईमानदारी की बात है वो करे। अगर वो बात ताजर के हक़ में जा रही है तो ताजर की बात करे, अगर हुकूमत के हक़ में जा रही है तो हुकूमत की बात करे। वो ना हो जो चापलूसी करने वाला हो। ये अब जिम्मेदारी आ गई है चैम्बरों पे। अब चैम्बरों का काम है अपने ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने ताजरों को वो नुमाइंदा दें जो उनको, उनके साथ मिलके उनकी बात सुने और उनके मामलात को हल करें। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के जितने चैम्बर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एफबीआर को ऐसा नुमाइंदा दें जो बिकने वाला ना हो, जो झुकने वाला ना हो, जो बिज़नेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमदर्द और खैर का हो। चौधरी मोहम्मद अमजद साहब, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री, हमें बता रहे थे कि वफाकी हुकूमत ने बजट के हवाले से काबिल सताइश इक़दाम किए हैं, और एफबीआर की भी जो अच्छी पेशरफ्त हुई है वो ये है कि एफबीआर जहाँ भी रेट करेगा उसमें चैम्बर का नुमाइंदा होगा, और चैम्बर की अब जिम्मेदारी है कि वो ऐसा नुमाइंदा दे जो बिज़नेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर की तर्जमानी करे। चौधरी मोहम्मद अमजद साहब आज बरतानिया रवाना हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों मई के महीने में जब पाकिस्तान पर इंडिया ने जहरियत की, उन दिनों भी चौधरी मोहम्मद अमजद साहब बरतानिया जा रहे थे, मगर रुक गए, नहीं गए, और जंग के दिनों में और उसके बाद आज तक पाकिस्तान में हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं गए, और इस मौके पर चौधरी साहब ने हमें इंटरव्यू देते हुए भी ये बताया था कि पाकिस्तान से वफ़ादारी पहले है। गो के फैमिली बरतानिया में है, बच्चे बरतानिया में हैं, वो कह भी रहे थे कि आप बरतानिया हैं, पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, मगर चौधरी अमजद साहब ने ये साबित किया
कि वतन से मोहब्बत ईमान है और वतन के लिए कुर्बानी देना ही ईमान होने की निशानी है। और चौधरी साहब पाकिस्तान में मौजूद रहे और अपनी फोर्सेस के साथ, अपनी कंट्री के साथ और इस सब सलाली परचम के साथ डट कर खड़े रहे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन व इस्तेकाम, खुशहाली, सलामती नसीब फरमाए और कौम को मुत्हिद होकर इस मुल्क को बहरानों से निकालने की तौफीक दे। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।